अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में इस चैप्टर के मतलब पीपीटी में जो जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। हालांकि जो पीपीटी में जिस तरीके से लिखा हुआ है और जिस तरीके से चीज़ें बताई हुई है मुझे वो पसंद नहीं आया, लेकिन स्टूडेंट्स को पीपीटी पढ़नी होती है एग्ज़ाम के लिए, तो हम पीपीटी को ही पढ़ेंगे और इसी चीज़ को समझेंगे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर के हवाले से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने पढ़नी है। वो आप देख सकते हैं कि आपने नर्वस सिस्टम पढ़ना है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, ये मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पढ़ना है, ठीक है। वेंट्रिकल्स, सीएसएफ, ऐसे कई सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो ये आप इसके ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। अच्छा, जब आप नर्वस सिस्टम को देखोगे जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट इज़ इन intricate, highly organized network of billions of neurons and even more neuroglia या neuroglia, इस तरह कई सारे मतलब इसके प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, ठीक है। देखिए, बताया क्या जा रहा है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। यानी आपके आपके पूरे नर्वस सिस्टम में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि वो एक सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और उन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से ज़्यादा कुछ और सेल होते हैं जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं या न्यूरोगेलिया कहते हैं, ठीक है। हम न्यूरोगेलिया पढ़ेंगे इसको। तो न्यूरोगेलिया सेल्स जो कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है ना, तो उससे ज़्यादा न्यूरोगेलिया होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन के सेल होते हैं, ठीक है। तो उससे कई ज़्यादा न्यूरोगेलिया होते हैं। अब ये हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है न्यूरोगेलिया, ठीक है। ये सपोर्ट करने वाले सेल होते हैं। कहा जाता है कि एक न्यूरॉन के साथ कुछ 5 से लेके 50 तक न्यूरोगेलिया यानी सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कई सारे सेल्स जो कि न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोगेलिया भी है, और ये सब सेल्स मिलके हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। एक इसमें ब्रेन है, क्रेनियल नर्व्स है। क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ा होगा, 12 क्रेनियल नर्व होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। वो भी हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह उसकी ब्रांचेस होती हैं, मतलब वो क्रेनियल नर्व्स आगे जाके बॉडी में फैलती हैं, और ठीक है, तो वो भी नर्वस सिस्टम। इसी तरह गैंग्लिया, कहीं कहीं पे ये जो न्यूरॉन्स है ये गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है। एंटेरिक प्लेक्सिस ये हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। और इसी तरह सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि जो भी चीज़ आपको फील होती हैं, टच और प्रेशर और इस तरह की कई सारी चीज़ जो आप बॉडी में फील करते हो, तो आप रिसेप्टर जो होते हैं वो भी हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी उसका उसमें ब्रेन आता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उसमें नर्व्स आते हैं, उसमें गेंगली आते हैं, उसमें रिसेप्टर्स आते हैं। ये कई सारी चीज़ें मिलके पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब इसमें आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन विच कंटेन अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। हमारा जो स्कल है यानी हमारा जो खोपड़ी जो होती है ना, स्कल जिसको कहते हैं, ठीक है, वो कुछ 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं। 100 बिलियन बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। और ये पूरा न्यूरॉन जो है ये 12 पेयर पर मुश्तमिल होते हैं। 12 पेयर मतलब इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें ब्रेन से पूरे 12 पेयर्स निकलते हैं। 12 पेयर्स यानी कि 12 रास्ते या 12 जोड़े निकलते हैं न्यूरॉन के, ठीक है, जिसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से निकलते हैं। ब्रेन के राइट साइड से और लेफ्ट साइड से आगे एक पिक्चर होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। और इन्हीं 12 को हम नंबर देते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व 1 2 3 4 इस तरह का, ठीक है। और वो 12 तक जाता है, और इसको हम रोमन, ये जो 1 और x2 आप देख रहे हो 12, ये रोमन नंबर्स कहलाते हैं। तो इसी रोमन नंबर से हम उसको शो करते हैं, ठीक है। A nerve is a bundle of hundreds to thousands of axons plus associated connective tissue and blood vessel that lie outside of the brain and spinal cord. अभी आपको नर्व बता रहे हैं कि नर्व क्या चीज़ है। तो ये जो हमारे ब्रेन से न्यूरॉन के गुच्छे निकलते हैं ना, जो एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का पार्ट हम पढ़ेंगे। एक्सॉन जो निकलते हैं उसके साथ कुछ टिश्यूज और कुछ ब्लड वेसल्स, उन सब को मिला के अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं तो स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगे, और अगर ब्रेन से निकल रहे हैं तो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगे, ठीक है। तो नर्व क्या है, ये हमारे जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के एक्सॉन्स, कुछ टिश्यूज और कुछ ब्लड वेसल्स के
कलेक्शन को, मजमूए को हम नर्व्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे हमारा ये ब्रेन है और इसके नीचे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये पूरा, ये जो जब आप देखोगे ना ब्रेन, जब आप या नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो हम नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इससे ये जो रास्ते निकल रहे हैं, जो ब्रांचेस निकल रही है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नर्व्स। तो ये देखो, ये ब्रेन से निकल रही है तो ये क्रेनियल नर्व्स, और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है तो ये स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये स्पाइनल नर्व्स और ये क्रेनियल, इन क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को मिला के हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पीएनएस और सीएनएस। ठीक है, तो ये आपने चीजें याद रखनी है। आगे आप जाते हैं तो नर्वस सिस्टम में क्या बताया कि नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है। तो ये एक बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा टास्क ये कैरी आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इट अलाउज अस टू सेंस वेरियस स्मेल, प्रोड्यूस स्पीच एंड रिमेंबर पास्ट इवेंट्स। सबसे पहले मतलब बहुत सारे काम जो हम ब्रेन से लेते हैं ना, दिमाग से, तो हमें स्मेल का बताते हैं, स्पीच जो हम बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह चीज़ों को याद रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये प्रोवाइड सिग्नल दैट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट। अगर मैं अपना हाथ, पाँव, मुंह, सर इधर उधर कुछ हिलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो कंट्रोल जो है वो ब्रेन से है। इसी तरह ये जो है आपके इंटरनल ऑर्गन को भी रेगुलेट करता है, उसका जिस तरीके से, जैसे आपका मैदा जो है वो खाना हजम कर रहा होता है, तो वो ब्रेन से कंट्रोल है और ब्रेन उसको सिग्नल देगा तो वो अपना काम करेगा। अगर आपका पेनक्रियाज है वो हार्मोन रिलीज करता है या कुछ जूसेस रिलीज करता है, तो वो भी ब्रेन के कंट्रोल में होगा। ठीक है, अच्छा, दीज डाइवर्स एक्टिविटीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक फंक्शन। अब ये जितने भी काम मतलब नर्वस सिस्टम करता है ना, तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहलाते हैं सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर। सेंसरी का मतलब कि चीज़ें महसूस करना, जैसे मैं किसी चीज़ को टच कर रहा हूँ और वो मुझे महसूस हो रहा है, वो मेरे ब्रेन को पता चल रहा है, तो चीज़ को महसूस करने वाला जो काम होता है वो सेंसरी कहलाएगा। इंटीग्रेटिव, या इसको आप मोटर एसोसिएटिव भी कह सकते हो, मोटर नहीं, एसोसिएटिव कह सकते हो। इसका मतलब कि जो आपने सेंस किया है, जो आपने फील किया है, ठीक है, उसको पहचानना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कोई डिसीजन लेना, ठीक है, वो आपका एसोसिएटिव या इंटीग्रेटिव पार्ट होता है। और तीसरा जो है वो मोटर। मोटर यानी उसको रिस्पॉन्स, जवाब कैसे देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बैठे हुए, आपको किसी ने आवाज़ दी, तो ये सेंस किया आपने। ठीक है, आपने सोचा कि आवाज़ किसकी है और क्या कह रहा है। ठीक है, तो वो आपने इंटीग्रेट किया, आपने फैसला लिया, आपने उसके बारे में सोचा, और फिर आपने उसको आवाज़ वापस देनी है या इग्नोर करना है या क्या करना है, यानी रिस्पॉन्स जो है वो आपका मोटर। ठीक है, तो आपका पूरा जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम का काम होता है वो इसी तरह हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि सेंस करना, उसका इंटीग्रेट करना, और उसको मोटर यानी फैसला करना, रिस्पॉन्स देना। ठीक है, अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो बताया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम को हम 2 मेन डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो अभी हमने बात की, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, ये देख रहे हो, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, उन दोनों का जो कलेक्शन है, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। ठीक है, अच्छा, अब ये भी कह सकते हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया ना, इसके अलावा बाकी बॉडी में जितना नर्वस सिस्टम फैला हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाएगा, और उसका काम होता है बाकी बॉडी को यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपको बताया जा रहा है न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है। नर्वस सिस्टम जो है वो, न्यूरॉन अगर उसमें होगा, न्यूरॉन्स काम करेंगे तो नर्वस सिस्टम भी चलेगा, अगर न्यूरॉन नहीं होंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे ये भी एक किस्म का सेल होता है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो वो सारे सेल एक जैसे नहीं होते, बॉडी में हर सेल अलग अलग होता है, तो उसमें नर्वस सिस्टम का जो सेल है वो न्यूरॉन है। तो अगर न्यूरॉन नहीं होंगे तो नर्वस सिस्टम का काम नहीं होगा, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, बनेंगी नहीं तो काम कहाँ से करेंगी। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्कोपिक नर्व सेल दैट मेक अप द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। वही बात कि ये इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं जो ब्रेन बनाते हैं, नर्व्स बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आप नर्व सेल्स कह सकते हो। अगर
अगर ये ज़्यादा हो जाए, न्यूरॉन अगर एक है तो वो तो न्यूरॉन है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये नर्व कहलाएंगे या नर्व सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसमें एक करंट प्रोड्यूस होता है, पोजेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, मतलब एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको आप, मतलब कोई भी चीज़ जब आपको फील होती है, सेंस होती है, या आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है ना, तो वो न्यूरॉन के ज़रिए फील होता है, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और वही करंट आपको जो है वो ब्रेन तक वो चीज़ लेके जाता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब आपने आपने एक चीज़ टच की, आपके न्यूरॉन को पता चला, तो न्यूरॉन में एक करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और वो जो करंट है वो एक्शन पोटेंशियल बन के, यानी एक्शन में आके आपके उस जो चेंज है, जो स्टिमुलस है, उसको ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये इसमें करंट टाइप होता है और उसी तरीके से वो काम कर रहा होता है, ठीक है। जब हम उसका डायग्राम देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसी तरह जब आप इसमें देखेंगे तो न्यूरॉन, ये तो हो गया। न्यूरॉन एक्टिविटी में बी प्रोवोक बाय मैकेनिकल स्टिमुलस, थर्मल स्टिमुलस या केमिकल स्टिमुली। मतलब ये कि आप न्यूरॉन काम कब करेगा, जब उसको कोई ना कोई स्टिमुलस यानी चेंज दिया जाएगा, ठीक है। आपके एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो वो न्यूरॉन जो है वो काम करना शुरू करेगा। वो कोई मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, यानी कोई कोई ऐसी चीज़ जो प्रेशर है, आपको किसी ने टच किया, या कोई टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है, गर्मी हो रही, सर्दी हो रही है, या बॉडी में कोई केमिकल चेंजेस आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको न्यूरॉन्स के ज़रिए पता चलती है। ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो आई होप सो कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, बहुत टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है, कि न्यूरॉन क्या है। अच्छा, इसमें आप देखोगे तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो मेन बॉडी है ना, इसको सेल बॉडी कहते हैं, जिसमें ये न्यूक्लियस है, इट इज कॉल्ड सेल बॉडी, ये लिखा हुआ है। इससे ये जो ब्रांचेस निकलती है इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, और फिर ये ऐसे जो रास्ता जाता है इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सॉन के ऊपर ये जो आप देख रहे हो जो येलो कलर के, इसको माइलिन शीट कहते हैं, और माइलिन शीट के अंदर भी कुछ सेल होते हैं, उनको श्वान सेल्स कहते हैं, जो बेसिकली ये माइलिन शीट बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवीयर। ये आर नहीं, रणवीर नहीं पढ़ना, इट इज नोड्स ऑफ रेनवीयर, ठीक है। और फिर जहां पे ये न्यूरॉन आके खत्म हो रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो जब भी हम कोई चीज फील करते हैं सिग्नल, तो वो सिग्नल इस रास्ते के थ्रू एंटर होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जंप वाइज जाता है, ठीक है, ऐसे जंप करके जाता है, और फिर ये एक्सॉन टर्मिनल के थ्रू निकलता है और फिर बाहर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो करंट जा रहा होता है ना, असल में वो एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होकर ऐसे जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे तक पहुंचता है और काम चल रहा होता है। फिर इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन्स है, वो तो आपने देख लिया है, ठीक है। अच्छा, उनके काम क्या होते हैं, जैसे सेल बॉडी में आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें जो बाकी सेल में चीज़ें होती हैं ना, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें उसमें भी मौजूद होती है। डेंड्राइट्स क्या है, जो लेटरल ट्री इनपुट है ना, मतलब जो इनपुट पोर्शन यानी कि वो हिस्सा, ये आप देख रहे हो डेंड्राइट्स, जिससे सिग्नल एंटर होंगे। जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो हमारे मुंह के जरिए बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। तो ये इनपुट पोर्शन है। तो डेंड्राइट का जो इनपुट पोर्शन है वो है न्यूरॉन का जो है वो डेंड्राइट्स है, ठीक है। एक्सॉन क्या है कि प्रोपिगेट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द अनदर न्यूरॉन। एक्सॉन के जरिए वो जो करंट आया है वो दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, सही है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं नेरोगेलिया का बताया हुआ है। नेरोगेलिया क्या चीज़ है कि मेक अप ऑफ अबाउट हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीएनएस, यानी कि हाफ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो नेरोगेलिया जो सेल्स होते हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स आप इनको कह सकते हो, वो बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी इस नेरोगेलिया की मिसाल ऐसी है, जैसे ये लिखा हुआ है, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट इन फॉर न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। मतलब ये इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे कोई फिल्म या ड्रामा वगैरह बन रहा है ना, तो इसमें तो कुछ मेन एक्टर होते हैं, हीरो, हीरोइन, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कैमरामैन हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, स्क्रिप्ट लिखने वाला हो गया, लाइट मैन हो गए, मेकअप वाले हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं जो, मतलब उनके बगैर वो काम नहीं हो सकता। तो आप समझो कि न्यूरॉन तो उसके मेन हीरो है, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले जो सेल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो कौन से हैं, वो है न्यूरोगेलिया, ठीक है। अच्छा, ये आपके केमिकल कंपोजिशन को, मतलब टिश्यू जो होंगे उनको मेंटेन करता है, ठीक है, उनको इन्फेक्शन वगैरह से भी बचाता है, मतलब उनकी हिफाजत करता है, ठीक है। अच्छा, वही बात
कि न्यूरॉन जो है आर स्मॉल, न्यूरोगेलिया जो है दे आर स्मॉलर देन न्यूरॉन, न्यूरॉन से छोटे होते हैं, और कम से कम अगर एक न्यूरॉन है तो उसके लिए 5 से लेके 50 तक न्यूरोगेलिया होते हैं, यानी न्यूरॉन से ज्यादा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोगेलिया वाले सेल्स है, ठीक है। अच्छा, इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन, गेलिया डू नॉट जनरेट और प्रोपिगेट एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि जैसे न्यूरॉन में हमने बात की कि न्यूरॉन में जो है वो करंट आगे की तरफ जा रहा होता है, उसमें वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा होता है, ये चीज न्यूरोगेलिया वाले सेल्स में नहीं है, इसमें वो एक्शन पोटेंशियल या करंट या सिग्नल आगे नहीं जाता, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज जो उसमें मुख्तलिफ है कि दे कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन द मेच्योर नर्व सिस्टम। जब ये नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं ना, तो न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता, या वो 1 से 2 नहीं होते, वो जितने हैं उतने ही होते हैं, ठीक है। वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, 1 से 2 नहीं होंगे। लेकिन न्यूरोगेलिया वाले जो सेल होते हैं ये डिवाइड होते हैं और ये मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये आप देख रहे हो, ये हमारा एक न्यूरॉन है और इसके इर्द गिर्द ये जो डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, यानी कि सपोर्टिंग सेल है जो इसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, और इसके साइज में आप फर्क देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको नर्वस सिस्टम बताया हुआ कि नर्वस सिस्टम का एक पूरा जो एक कलेक्शन है कि नर्वस सिस्टम मेनली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पहले बात की कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। दूसरा जो उसका पार्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये आप देख रहे हो ना कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं, वो पहले हमने बात की, जिसमें से 3 सेंसरी होते हैं, वो सेंसरी 3 सेंसरी है, ठीक है। ये देखो, तो उसमें 1, 2 और 8 ये सेंसरी होते हैं, मतलब सिर्फ महसूस करने वाले काम होते हैं उसके, ठीक है। ये देखो 4 मिक्स्ड है, मिक्स्ड यानी कि वो सेंसरी और मोटर दोनों है, और 5 जो है वो मोटर है। मैंने आपको तरतीब से बताया, देखो 3, 4, 5, ठीक है। तो टोटल 12 हो गए, 3 उसमें से सेंसरी, 4 उसमें से मिक्स्ड है, और 5 उसमें से मोटर है, ठीक है। वो नंबर आपको इस पर अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, बट आपको पता हो कि क्रेनियल नर्व्स क्या है, उसके काम क्या है, ठीक है, और वो किस किस तरीके के हैं। दूसरे जो है वो स्पाइनल नर्व्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ये यहाँ पे नहीं बताए हुए, लेकिन ये टोटल 31 होते हैं, और सारे मिक्स होते हैं, यानी कि सारे ही डबल सेंसरी है और मोटर दोनों होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप क्या कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आगे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो दो तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, अभी यहाँ पे वो नहीं बताया हुआ। एक उसमें जो बताया हुआ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी जो खुद ब खुद चलता है आपके बॉडी में, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और वो भी फिर आगे 2 हिस्सों में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये आगे पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे आपको बताया हुआ कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, और आर नेम सो बिकॉज दे पास थ्रू द वेरियस फेरोमेना या फोरामेना इन द बोन्स ऑफ द क्रेनियम। ये 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं, टोटल कितने होंगे 24 यानी 24 होंगे, ठीक है। और ये हमारे ब्रेन से निकल के हमारे जो क्रेनियल बोन होते हैं ना, ये ब्रेन के इर्द गिर्द जो हड्डियां होती है, उसमें कुछ छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उनको कहते हैं फोरामेना, ठीक है। उनके जरिए ये बाहर निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व, जो अभी पहले हमने बात की कि स्पाइनल नर्व के 31 पेयर होंगे, यानी कि दोनों साइड से 31 एक साइड से, 31 दूसरे साइड से, ठीक है। और ये हमारा पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ईच क्रेनियल नर्व हैज अ बोथ अ नंबर डिजिग्नेटेड बाय अ रोमन नुमेरल, ठीक है। वही जो हमने बात की कि हर क्रेनियल नर्व को हम एक नंबर देते हैं, 1, 2, 3 और 12 तक जाते हैं, और वो हम रोमन से शो करते हैं, और पहले हमने पढ़ा था ना, द नेम ऑफ द नंबर इंडिकेट द ऑर्डर। अब ये जिस नंबर पे होगा ना, ये अगर मैं बोल रहा हूँ क्रेनियल 1, क्रेनियल नर्व नंबर 1, ठीक है, तो मतलब वो सबसे पहले आएगा, और क्रेनियल नर्व नंबर 12 जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपको ऑर्डर तरतीब बताता है, ऐसा नहीं कि हमने खुद से ही नंबर दे दिया कि ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ऐसा नहीं होता। ये हम तरतीब से, मतलब उस तरतीब से हैं, तो इसीलिए हमने नंबर 1 वाला पहले आएगा और 12 वाला लास्ट आएगा, ठीक है। और वो उसी तरतीब से आएंगे, वो अभी हम पिक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी ये आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, तो जब ये आगे से पीछे जाते हैं तो नंबर वाइज जाते हैं, और उसी हमने नंबर दिए हुए, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये सबसे आगे है ना, तो इसको ऑल्फैक्टरी 1 कहते हैं, फिर ये दूसरे नंबर पे है तो इसको ऑप्टिक 2 कहते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है तीसरे नंबर पे, तो इसको ओक्यूलोमोटर कहते हैं, ये 4, ठीक है। फिर इसी तरह आप देख रहे हो ये 5,
ट्राइजेमिनल, ठीक है, फिर ये एब्ड्यूसेंस ये 6, फिर वेस्टिबुलोकोक्लियर फेशियल ये 7, वेस्टिबुलोकोक्लियर 8, हाइपोग्लॉसल ये ग्लोसोफेरेंजियल 9, हाइपोग्लॉसल 12 हो गया, ठीक है। बट ये जो है ना इसी तरतीब से, मतलब आप देख रहे हो कि उस तरतीब से है तो हम उसको नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, या नंबर दे रहे होते हैं। ये आपको उसके डिफरेंट फंक्शंस बताए हुए कि उसके काम क्या है, अल्फैक्टरी का काम क्या है, ऑप्टिक का काम क्या है। अल्फैक्टरी का काम होता है सेंसरी ना, सेंसरी मतलब ये आपको सिर्फ स्मेल बताता है, आप स्मेल को कोई रिस्पांस थोड़ी दे सकते हो, ठीक है, अपने नाक के जरिए। ऑप्टिक विजन, ठीक है, फिर ये मोटर है, फिर ये भी मोटर है, सिर्फ रिस्पांस देने वाला है, ठीक है, फिर ये बोथ है। तो ये ऐसे कई सारे उसके आपको काम बताए हुए कि किस क्रेनियल नर्व का क्या काम है, इसको याद रखने की, मतलब याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपके नॉलेज के लिए, लेकिन ये पेपर में आपसे जो पूछ सकते हैं ना, जो आगे आपके चैप्टर में भी वो थे, तो उसमें अल्फैक्टरी का था, ऑप्टिक का था, और किलोमोटर का था, और ये नंबर 8 जो था कौन सा था, हाँ ये वाला वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जो बैलेंस और हियरिंग में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो पता हो, ये 3-4 इसमें से आपके इस लेवल पे, आगे तो मतलब आपने सारे याद करने, सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब ये याद होने चाहिए। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स ये जो है वो हमारे, जिस तरह हमने पहले बात की कि ये स्पाइनल नर्व जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और ये आगे जाके पूरी बॉडी में फैलते हैं, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और इनका काम होता है पूरी बॉडी को सेंट्रल से कनेक्ट द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हमारे रिसेप्टर्स को, मसल्स को, ग्लैंड्स को और पूरी बॉडी को कनेक्ट करना इसका काम होता है, ठीक है। The 31 pair of the spinal nerve are named in number according to the region and level of the vertebral column from which they emerge. अब इसके जो नाम होते हैं ना, यानी इसके भी अपने नाम होते हैं, तो वो हम स्पाइनल कॉर्ड के रीजन के हिसाब से देते हैं। वो कैसे देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अगर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो इसका पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं सर्वाइकल, ठीक है, फिर दूसरा होता है थोरेसिक रीजन, फिर तीसरा होता है लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉक्सी, वो आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो जो नर्व सर्वाइकल वर्टेब्रा से निकलते हैं या सर्वाइकल रीजन से निकलते हैं उनको हम सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं। जो थोरेसिक रीजन से निकलते हैं उनको थोरेसिक नर्व्स कहते हैं। जो लंबर से निकलते हैं उनको हम लंबर नर्व्स कहते हैं, और जो सेक्रल से निकलते हैं उनको हम सेक्रल नर्व्स कहते हैं, और जो कॉक्सी से निकलते हैं वो कॉक्सी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है जिस रीजन से स्पाइनल कॉर्ड के जिस रीजन से वो निकलेंगे वो उसी रीजन का हम नाम देंगे। अब ये उसके नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे कॉक्सी में हड्डियां जो वर्टेब्रा होता है वो होते हैं 7, लेकिन इसमें से जो नर्व्स निकलते हैं वो है 8, ठीक है। अच्छा, थोरेसिक में वर्टेब्रा है 12 तो इसके नर्व्स भी 12 है। लंबर में वर्टेब्रा होते हैं 5 तो इसके नर्व भी 5 है। सेक्रल के वर्टेब्रे मतलब 1 होते हैं लेकिन इससे 5 नर्व निकलते हैं, और कॉक्सी में 1 वर्टेब्रा होता है तो उससे भी 1 ही नर्व निकलता है, मतलब एक पेयर। ये जो मैं आपको बताया ना पेयर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 31 पेयर है तो ये नंबर वाइज आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी उसके आपको काम कि किस नर्व का क्या काम है, ये 31 आपको बताए हुए कि किस नर्व का जो है वो क्या काम होता है, वो किस तरह जो है वो काम कर रहा होता है। ये आपको याद नहीं रहेंगे, ना ही कोई बंदा इसको याद कर सकता है, बट एक नज़र देख लीजिएगा ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मतलब ये हमने इसका एक पार्ट 1 देख लिया है। इसके बाद जो ब्रेन है, ब्रेन का हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में देखेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।